ज्योमेट्री, ज्योमेट्री, ज्यामिति, ज्यामिति। ज्योमेट्री में आज देखेंगे बेसिक चीज, बिंदु क्या होता है। बिंदु, बिंदु, पॉइंट। तो बिंदु के बारे में अगर चर्चा करें ज्योमेट्री में, आज देखेंगे बिंदु क्या होता है, रेखा क्या होता है, रेखाखंड क्या होता है, किरण क्या होता है। इसके बारे में बहुत छोटी छोटी चीज़ है जो हमें जानना चाहिए। बिंदु क्या होता है? तो बिंदु एक स्थिति है, बिंदु एक स्थिति है, एक स्थिति है, बिंदु एक स्थिति है जिसकी कोई लंबाई चौड़ाई मोटाई नहीं होती है। बिंदु एक स्थिति है, बिंदु एक स्थिति है जिसकी कोई लंबाई चौड़ाई या मोटाई नहीं होती है। बिंदु क्या है? तो बिंदु एक स्थिति है। जैसे एक क्या बनाए, बिंदु बना दिए, बिंदु, यानी पेन के नोक से क्या बनता है, बिंदु बनता है। ये पेन का नोक है, अगर पेन को दबाते हैं तो क्या बनता है, ये बिंदु बन रहा है, ये बिंदु है, बिंदु है। तो बिंदु क्या है? एक स्थिति है, एक मतलब स्थिति है, एक जगह को डिनोट कर रहा है कि एक बहुत बड़ा लाइन है जिस पे एक बिंदु है। यहाँ पे अगर हम इसका नाम देते हैं बिंदु P या Q, तो ये एक स्थिति है। अगर अगर अंतर समझना हो कि बिंदु और वृत्त में क्या अंतर है, चूँकि वृत्त भी गोल होता है, बिंदु भी गोल होता है, तो दोनों में अंतर क्या है? तो बिंदु का त्रिज्या नहीं होती है, इसका व्यास भी नहीं होता है, मतलब ना इसका डायमीटर होता है ना रेडियस होता है। लेकिन सर्कल का, वृत्त का, इसका त्रिज्या होता है। चूँकि त्रिज्या किसको बोलते हैं? जो केंद्र से परिधि को टच करता हो उसको त्रिज्या कहते हैं। ये परिधि है, ये गोल है, ये परिधि है, ये परिधि है। परिधि केंद्र से जब परिधि को टच कर रहा है उसको त्रिज्या कहते हैं। और जब केंद्र से होकर और दोनों तरफ परिधि को टच करता हो उसको व्यास बोलते हैं, उसको व्यास बोलते हैं। तो अगर कोई पूछता है कि बिंदु और वृत्त में क्या अंतर है, तो बिंदु का त्रिज्या नहीं होती है, व्यास नहीं होती है, जबकि वृत्त का क्या होता है, त्रिज्या होता है, व्यास होता है। तो ये बिंदु और वृत्त में अंतर है। चूँकि बिंदु भी गोल है और सर्कल, वृत्त भी गोल है। ये तो बिंदु हो गया। बिंदु के आगे होता है रेखा, रेखा, रेखा जिसको लाइन बोलते हैं, लाइन। ये क्या है, रेखा क्या है? इसको अगर कोई परिभाषित करने कह दिया तो कैसे परिभाषित कीजिएगा? रेखा बिंदुओं के मेल से बनती है, रेखा, रेखा बिंदुओं के मेल से बनती है, बिंदुओं के मेल से बनती है, बिंदुओं के मेल से बनती है। रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता है, रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता, रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता है।
अगर रेखा की बात करें तो देखिए ये बिंदुओं के मेल से बन रहा है। जैसे ये बिंदु है, ये बिंदु है, ये बिंदु है, ये बहुत सा बिंदु दे रहे हैं। ये बिंदु से क्या बन रहा है, एक रेखा बन रहा है। यानी बिंदुओं के मेल से क्या बन रहा है, रेखा बन रहा है। इसलिए एक रेखा पे बोलें तो एक रेखा पे लाखों हजारों बिंदु है और बिंदु का कोई अंत, रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता है। क्योंकि ये इधर भी बढ़ रहा है तो इधर भी बढ़ रहा है। यानी एक ये रेखा खींच रहे हैं तो ये राइट साइड में भी बढ़ रहा है तो लेफ्ट साइड में भी बढ़ रहा है। इसका कोई अंत बिंदु नहीं है। ये एरो क्या दर्शा रहा है, ये एरो ये बता रहा है कि लेफ्ट साइड में भी आगे बढ़ रही है और राइट साइड में भी आगे बढ़ रही है। तो रेखा क्या है, बिंदुओं को मेल से बनती है। रेखा कैसे बनती है, तो बिंदुओं को मेल से बनती है। रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता है। रेखा के आगे आता है रेखाखंड। रेखाखंड क्या होता है, रेखाखंड, रेखाखंड जिसको इंग्लिश में लाइन सेगमेंट बोला जाता है। लाइन सेगमेंट, रेखाखंड, दो बिंदुओं के मिलाने वाली रेखा जिसके कोई अंत बिंदु, जिसके दो अंत बिंदु होते हैं रेखाखंड कहलाते हैं। अगर रेखाखंड की परिभाषा दें तो दो बिंदु, जैसे एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, ये दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को, यानी दो बिंदुओं को बीच के मिलाने वाली रेखा को, जैसे इसका नाम ए देते हैं और इसका नाम बी देते हैं। तो दो बिंदु ए और बी, दो बिंदु था, बिंदु ए था, ये बिंदु बी है। अब ये दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है उसी को क्या कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं। दो बिंदुओं को, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को रेखाखंड कहते हैं। रेखाखंड कहते हैं। रेखाखंड का दो अंत बिंदु होता है। रेखाखंड का दो अंत बिंदु होता है। अगर हम बोलें कि रेखा और रेखाखंड में क्या अंतर है, तो रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता है। इट हैज नो एंड पॉइंट, इट हैज नो एनी एंड पॉइंट। बट लाइन सेगमेंट का, रेखाखंड का दो अंत बिंदु होता है। इट हैज टू एंड पॉइंट, इट हैज टू एंड पॉइंट। रेखाखंड का दो अंत बिंदु होता है। यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी को ऐसे भी कह सकते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी को ही क्या कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं। यानी दो बिंदुओं के बीच के जो दूरी है ना, इसको क्या कहेंगे, रेखाखंड कहेंगे। यानी रेखाखंड का दो अंत बिंदु होता है। ये तो रेखाखंड हो गया, लाइन सेगमेंट। इट हैज टू एंड पॉइंट। आगे होता है रेखाखंड के बाद आगे किरण। किरण किसको कहते हैं, जिसको रे बोला जाता है इंग्लिश में, RAY, रे, किरण। तो किरण क्या है, तो किरण का जैसे एक हम ये सूर्य बनाते हैं। सूर्य, यहाँ से प्रकाश निकल रही है, यहाँ से प्रकाश निकल रही है। अब यहाँ से तो किरण निकला, यहाँ से प्रकाश निकला, लेकिन ये कहाँ पे, ये इसका प्रारंभिक बिंदु तो है। प्रारंभ, अगर हम मोबाइल का टॉर्च जलाते हैं तो उसका प्रारंभ टॉर्च से तो निकल रही है। टॉर्च या मोबाइल से जो भी मतलब लाइट जलाते हैं तो उससे तो किरण निकल रही है, इससे तो किरण निकल रही है, सूर्य से किरण आ रही है। लेकिन ये कहाँ तक जाएगी इसका कोई पता नहीं है। अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कोई वस्तु है तो इससे टकरा के फिर रिफ्लेक्ट कर जाएगी। फिर यहाँ पे अगर कोई वस्तु है तो यहाँ से टकरा कर फिर रिफ्लेक्ट करेगी। तो किरण का कोई अंत बिंदु नहीं होता। प्रारंभिक बिंदु होती है परंतु अंत बिंदु नहीं होती है। किरण क्या है, किसी एक बिंदु से प्रारंभ होकर बहुत दूर तक जाने वाली रेखा को ही किरण कहते हैं। किसी एक बिंदु से प्रारंभ होकर
किसी एक बिंदु से प्रारंभ होकर बहुत दूर यानी अनंत भी बोल सकते हैं, अनंत तक जाने वाली रेखा को किरण कहते हैं। यानी किरण को तो ऐसे हम दर्शा सकते हैं, ऐसे कि यहाँ से तो प्रारंभ हो रही है लेकिन अनंत ये कहाँ तक जाएगी इधर ये पता नहीं है। यानी किरण का क्या है, तो इसका एक प्रारंभिक बिंदु होता है लेकिन अंत बिंदु नहीं होता है। इट हैज अ स्टार्टिंग पॉइंट बट नो एंड पॉइंट। किरण के बाद आगे आता है कोण। कोण किसको कहेंगे? एंगल, जिसको कोण बोला जाता है, एंगल। जब दो किरण, जैसे एक किरण इधर से आ रही है और एक किरण इधर से आ रही है, अब दो किरण जिस बिंदु पर मिलती है वहाँ पे एक आकृति का निर्माण होता है, वहाँ पे एक आकृति बनती है। एक किरण इधर से, एक इसका नाम अगर ए देते हैं, इसका नाम बी, तो एक किरण ए आ रही है और एक किरण बी आ रही है और दोनों किरण जिस बिंदु पर मिलती है तो यहाँ पे एक आकृति बनता है। इस आकृति को ही क्या बोलते हैं? कोण कहते हैं। इस आकृति को ही कोण कहते हैं। यानी दो किरणों को जिस बिंदु पर दो किरण मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। और ये जो किरण है इस कोण को कोण बनाने वाली किरण को ही क्या कहते हैं? भुजा कहते हैं। यानी इसका अगर नाम ओ दे दिए तो ओ भी क्या हो गया? भुजा हो गया। ओ भी भुजा हो गया और ए ओ भी क्या हो गया? भुजा हो गया। ये भी भुजा है, जिसको इंग्लिश में साइड बोला जाता है। कोण को एंगल बोला जाता है। एंगल को थीटा से भी डिनोट करते हैं, इसको थीटा भी बोल सकते हैं, थीटा से डिनोट किया जाता है। तो एंगल क्या है, कोण क्या है, इसका अगर परिभाषा लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? तो दो किरणों जब किसी एक बिंदु पर मिलती है, दो किरणें जब किसी एक बिंदु पर मिलती है उससे बनने वाली आकृति को कोण कहते हैं। कोण कहते हैं। अब कोण बनाने वाला जो किरण है उसी को क्या कहेंगे? भुजा कहेंगे। यानी एंगल को ऐसे भी डिनोट करेंगे। एंगल को कैसे डिनोट किया जाता है? जैसे एंगल ए ओ बी, यानी जो बीच में आएगा वही एंगल होगा। इसको थीटा भी बोल सकते हैं, थीटा से भी डिनोट किया जाता है एंगल को। और भुजा इसमें क्या हुआ? भुजा, तो भुजा हो गया ओ ए और ओ बी, दो गो भुजा हो गए।